सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, ईरान स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि जैसा आपको मालूम है कि ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के हमले से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी ताकत मिडिल ईस्ट में उतार दी है। 50,000 सैनिकों के बारे में मैं आपको पहले अपडेट दे चुका हूं कि अमेरिका के 50,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में इजराइल के बचाव के लिए पहले से तैनात है। वहीं अब अमेरिका ने अपनी सारी ताकत मिडिल ईस्ट में झोंक दी है। परमाणु B-2 बॉम्बर भी मिडिल ईस्ट में उड़ता हुआ पाया जा रहा है। लगातार परमाणु बॉम्बर ईरान को डराने और धमकाने और इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका का परमाणु बॉम्बर मिडिल ईस्ट में उड़ रहा है। F-16, F-15 इस तरह के तमाम आधुनिक जो फाइटर जेट हैं, जो अमेरिका की ताकत कहलाते हैं, ये तमाम ताकतें इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ तैयार हैं और तैनात हैं। वहीं मेरे दोस्तों, बड़ी खबर यह आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने बयान दिया है कि दुश्मन जानता है कि वो क्या कर रहा है, दुश्मन जानता है कि हम उस पर हमला करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि आज जो सहयूनी, जो दुश्मन, अमेरिका जो मेन दुश्मन है, ये तमाम ताकतें मिलकर हम और हमारे ग्रुप के साथ जो भी कर रहे हैं, हम उसका बदला जरूर लेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जिस तरह से बदले की बात कही है, ये बात कंफर्म हो रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने सच में आदेश इजराइल के ऊपर हमले का दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान कुछ ही वक्त में वायरल होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसके अलावा कई बयान दिए, हत्ता कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि गाजा और लेबनान में इजराइल कर रहा है, 50,000 बच्चे, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं मारे गए हैं, वो सब के सब बेगुनाह हैं। 50,000 लोगों को, सिविलियंस को इजराइल, अमेरिका मिलकर कत्ल कर चुके हैं और इनके कत्ल के लिए हथियार अमेरिका दे रहा है। ये वही अमेरिका है जो ह्यूमन राइट की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। वहीं ये आम लोगों को कत्ल करने के लिए इजराइल को हथियार दे रहा है। ईरान की तैयारी इजराइल पर बड़ी है, जिसकी वजह से अब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने आदेश और दिया है कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका के सबसे खतरनाक युद्धपोत और भी नई सेनाएं, नई टुकड़ियां जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट में तैनात कर दी जाए। यानी अमेरिका पूरी की पूरी अपनी ताकत निचोड़कर मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है। अभी तक जो सेना 50,000 थी वो तो थी, लेकिन अब नई बटालियन, नए हथियार, नए युद्धपोत, बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और नए तरह के फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका पूरी तरह से ईरान के खिलाफ अपनी ताकत झोंक रहा है। हजरात, उधर अमेरिका ने ईरान को वार्निंग दी है कि पिछली बार तो हमने इजराइल को आप पर बड़ा हमला करने से रोक लिया था, लेकिन अगर इस बार आपने इजराइल पर बड़ा हमला किया तो हम फिर नहीं रोक पाएंगे और फिर इजराइल पहले से ज्यादा बड़ा हमला ईरान पर करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि इजराइल ने जो हमला ईरान पर किया था वो सटीक हमला था, यानी बिल्कुल निशाने पर था, जिससे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ईरान पूरी ताकत झोंक कर भी एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की मदद से भी अगर ठीक करेगा तो उसको 1 महीने से ज्यादा लगेगा और जो मिसाइल फैक्ट्री डैमेज हुई है उसको रिकवर करने में ईरान को 1 साल लगेगा, जिसकी वजह से ईरान की जो मिसाइल प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है। सिर्फ यही वजह है कि ईरान बुरी तरह से इजराइल पर नाराज है, भड़का हुआ है। उधर ईरान ने 6 नवंबर तक के लिए अपने एरिया को ब्लॉक कर दिया है और अंतरराष्ट्रीय NOTAM जो है घोषित कर दिया है। ये वो इंटरनेशनल लॉ है कि अगर ये लागू कर दिया जाए तो दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट या कोई भी हो, वो उस एरिया में नहीं जाएगी, क्योंकि वहां खतरा है। 6 तारीख तक, यानी 6 नवंबर तक ईरान ने ये नोटिस जारी किया है, इमरजेंसी जारी कर दी है कि इस इलाके में गोलीबारी होती रहेगी और अगर किसी के जेट, किसी के जहाज को नुकसान पहुंचा तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ईरानी जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि इजराइल हमारे हमलों को रोकने में इनकैपेबल है, वो रोक नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, अमेरिका इसीलिए मैदान में उतरा हुआ है और उन्होंने कहा कि ये बात लिखकर इजराइल रख ले कि हम हमला जरूर करेंगे। जाहिर सी बात है, ईरान के जनरल सही कह रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत उतार दी है मैदान जंग में, सिर्फ और सिर्फ इजराइल के ऊपर हमला होने से रोकने के लिए और ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए, साफ क्लियर है कि इजराइल ईरान से लड़ नहीं सकता है अपने दम पर। वहीं ईरान के कमांडर ने और डराने की बात कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी तो इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी मिसाइलों को रिवील ही नहीं किया है, जो स्पेशली खासकर इजराइल के लिए बनाई गई है। उधर इजराइल के मीडिया खुद दावा कर रहे हैं, हेब्रू मीडिया ने कहा है कि 86 जगह ईरान की ऐसी है जहां पर मिसाइल की मूवमेंट नजर आई है, जहां ईरान मिसाइलें तैनात कर रहा है। वहीं बर्तानिया ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। ईरान जब भी इजराइल से टकराता है और जब जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान के अंदर ही जानबूझकर ऐसी गतिविधियां होने शुरू हो जाती हैं जिससे ईरान के अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है। और ये कोई और नहीं, अमेरिका इजराइल ही करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम डायरेक्ट जंग में डायरेक्ट ईरान को फेस नहीं कर सकते। चाहे वो माशा अमीनी के मामले में गृहयुद्ध जैसा माहौल हो, जैसे अब नई चिंगारी एक और छोड़ी गई है ईरान के अंदर ऐसी, क्योंकि देखिए टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है। भारत में तो मुसलमान लड़कियों को आप देख रहे हैं, हर 5वीं मुसलमान लड़की सोशल मीडिया पर नंगी हो रही है। सोशल मीडिया पर बुरा लगेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी घर की लड़कियां खुद सोशल मीडिया पर नंगी हो रही हैं। जब पैसा आना शुरू हो जाता है, शुरुआत में हिजाब रहता है, पर्दा रहता है, डबल मीनिंग या थोड़ा बहुत डांस करके, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके, कॉमेडी भी करके, डांस करना, जब वो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आना शुरू होती हैं और अपने बायो में लिख देती हैं मैनेज बाय दिस और डीएम फॉर कोलैबोरेशन, इस तरह की चीजें, तो अपने आप को बड़ा इन्फ्लुएंसर मानना शुरू करती हैं। और ऐसे में जैसे ही घर पर सोशल मीडिया की कमाई से 10-5 हजार रुपया, मान के चलिए 15,000 रुपये भी आना शुरू होता है,
तो घर वाले भारत के मुसलमान अपनी उस बेटी के ऊपर से तमाम पाबंदियां हटा लेते हैं। फिर वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि अब हमारी बेटी चाहे चड्डी बनियान में नाचे, चाहे अपने जिस्म के तमाम प्राइवेट हिस्सों को दिखा दे, पैसा आना चाहिए। और फिर समाज भी जब देखता है कि इनकी बेटी नंगी होकर नाच रही है तो उनकी बेटी के साथ सेल्फी भी लेती है और पीठ पीछे बुराई भी करेगी, लेकिन साथ में सेल्फी भी लेगी, पीठ पीछे बुराई भी करेगी। और क्योंकि उस समाज में, उस गली में, उस मोहल्ले में अब वो जो कल तक गरीब मिडिल क्लास का परिवार था, बेटी की नंगे होने की कमाई से अब उस घर में तब्दीली आ रही है। घर के नीचे गाड़ी खड़ी हो गई है, स्कूटी आ गई है, कार आ गई है, घर बढ़िया बन गया है। तो अब माँ बाप जो है फंक्शन भी कर रहे हैं, परिवार को, लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, तो मोहल्ले के लोग भी चुप हो जाते हैं कि चलो कम से कम दावत तो मिल रही है। ये माहौल है। ये ऐसा कड़वा सच है कि ऐसा कड़वा सच बोलने के बाद बहुत सारे मुसलमान मेरे विरोध में हो जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों ईरान का कल्चर ऐसा नहीं है। देखिए, शैतान सबके अंदर है। अब भारत में यहाँ आजादी है तो कोई भी मुसलमान लड़की नंगी हो सकती है, उसको आप रोक नहीं सकते, माहौल ही ऐसा है। उधर ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में आप नंगी नहीं हो सकती हैं, लेकिन ईरान में भी लड़कियां हैं भाई। वहां की लड़कियों को और भ्रम है कि हम तो दुनिया में सबसे खूबसूरत महिलाओं में पर्शियन लड़कियां हैं भाई, खूबसूरत लड़कियों में हम हैं, बिना मेकअप के भी हम खूबसूरत दिखते, हम वेस्ट की तरह क्यों नहीं रह सकते। तो एक ऐसी भीड़ है जो नंगी रहना चाहती है, जो बीच पर नंगी होकर लेटना चाहती है, जो सड़कों और कॉलेजेस में नंगी होकर घूमना चाहती है, नंगी होकर रील बनाना चाहती है, ब्रा पैंटी पहनकर सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करना चाहती है। ऐसी भीड़ को कंट्रोल ईरान लगातार कर रहा है। और अब ऐसी भीड़ को फंड वेस्ट के देश करते हैं कि अरे आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, नहीं आप हमारे मुल्क आइए। तो ऐसी भीड़ में से कुछ भीड़ को वेस्ट के देश अपने यहाँ लाते हैं, यूरोप बुलाते हैं, उनको कॉलेज में एडमिशन भी देते हैं, उनको फैसिलिटी भी देते हैं, महीने का खर्चा भी देते हैं। फिर विदेश में रहकर, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, विदेश में अपने यहाँ रखकर ईरान के खिलाफ उन्हीं ईरानी लड़कियों से प्रोपेगेंडा चलवाते हैं। वो हिजाब पहनकर ईरान के खिलाफ वीडियो बनाएंगी, वो सड़कों पर उतरकर नंगी होकर वीडियो बनाएंगी और ईरान को बदनाम करेंगी। फिर जो ईरान में बची कुछ महिलाएं हैं जो नंगी रहना चाहती हैं, उनको विदेश से फंड किया जाता है कि आप इस मामले पर सड़क पर उतरो, आप इस मामले पे यहाँ पर प्रदर्शन करो, आप अपने साथ लोगों को लो, क्योंकि ईरान गरीब मुल्क है, ईरान के लोग और भी गरीब हैं। तो जब डॉलर में रकम मिलती है तो किसको बुरा लगता है। अब उनको जब फंडिंग की जाती है तो वो नंगी होती है। ऐसे ही ईरान के अंदर एक नया मामला आया है जो बड़ा होने वाला है। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। ईरान के, मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, ईरान के एक कॉलेज के अंदर लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, तो मोरालिटी पुलिस ने आकर उनसे कहा कि भैया आप हिजाब पहन लो ठीक से। तो इसने उल्टा किया, क्योंकि उसको इंतजार था कि ऐसा कुछ हो तो मैं ड्रामा करूंगी। उसने जो अंदर कपड़े पहने थे वो तक उतार दिए, बुर्का उतारा, अपनी जो जीन्स वीन्स थी वो भी उतार दी और वो नंगी हो गई, प्रदर्शन करने लगी, मामले को हाईलाइट करने लगी और पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। बहरहाल खबर यह है कि बाद में इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहने का मतलब यही है, ये पूरा प्रोपेगेंडा मैंने आपको समझा दिया है कि इस मामले को अब विदेश में बैठे हुए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये तमाम जो देशों के नेता हैं अब इसको मामले को हाईलाइट करेंगे, लड़की की रिहाई की मांग करेंगे। ईरान को कहेंगे कि ये तो तानाशाही है, मतलब तुम अपनी बहन बेटियों को नंगा घुमाओ, उनको पूरा नेकेड कर दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो ईरान में कल्चर नहीं है, आप जबरदस्ती वहां नंगापन लाना क्यों चाह रहे हो। हज़रात मोहतरम, ये ईरान के साथ हमेशा होता आया है, भारत में भी आप देख सकते हैं। और भारत वाली बात पर अगर किसी को आपत्ति हो तो हम पे घंटा कोई फर्क पड़ेगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अल्लाह ने इस जबान में इतनी कुव्वत दी है और जिगर ये दिया है कि मैं अपनों को भी समझा सकता हूं, गैरों की तो दूर की बात है, गैरों को तो मैं रोज बोलता हूं। हमारे ये समाज में हो रहा है, खासकर जो दूसरे स्टेट से पढ़ाई के नाम पर दूसरे शहर में जाकर पढ़ रही होती हैं, रूम लेकर रेंट पर रह रही होती हैं, उन लड़कियों को आप देखो। शहर की हवा ऐसी लगती है कि शहर की लड़की इतनी नंगी नहीं होगी जितनी वो गांव से आकर अपने पर लगाकर शहर में रातों को क्लब जाना, दारू पीना, चरस गांजा, 10 बॉयफ्रेंड घुमाना, सोशल मीडिया पर नंगा होना। और फिर घर वाले सोचते हैं यार कि अभी तो हमें 10,000 रुपए महीना बिटिया को देना पड़ रहा था, अब बिटिया शायद सोशल मीडिया पर कुछ कर रही है तो हमसे पैसा नहीं मांग रही है, ऊपर से पैसा दे रही है, ऊपर से तवज्जो जाऊंगा, ऊपर से पैसा दे रही है लेने के बजाय। हमें और क्या चाहिए। लड़की अपने आप खुद दहेज इकट्ठा कर लेगी, लड़की अपने आप खुद लड़का भी तलाश कर लेगी। बूढ़े बाप को करना ही क्या है, बैठ के हुक्का ही तो पीना है घर के अंदर, और अम्मी को 4 जगह दूसरों की बुराइयां करनी है। यह भारत का मुसलमानों के अंदर एक नया कल्चर शुरू हुआ है। उम्मीद करता हूं कि देखिए इसमें गलती भी भाई हमारी है। अब मेरे जैसे आप मुझे देखिए, मैं चाहूं क्या नहीं करता, मुझे डांस नहीं आता क्या। ये हराम और गलत कामों में क्वालिटी है कि आपको गलत काम करने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कॉलेज से लेकर अब तक मुझे डांस आता है भाई, मैं डांस करके, जबरदस्त डांस करके, भाई साहब मुझे पता है ना अपने अंदर शैतान का, जबरदस्त डांस करके। और क्या लड़कियां मेरी जानने वाली नहीं है क्या। सोशल मीडिया पर मैं अगनंगी लड़कियों के साथ वीडियो नहीं बना सकता हूं भाई, लगभग 3-4 मिलियन फॉलोवर है मेरे। मैं क्या म्यूजिक वीडियो नहीं निकाल सकता हूं, क्या मैं कोई रैप सॉन्ग नहीं निकाल सकता हूं, क्या मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि किसी को स्पॉन्सर करके या किसी नए सिंगर को लेके एक रैप बनाऊंगा किसी नंगी लड़कियों के साथ खड़े होकर, इसकी बहन की मजे मजे, ऐसा सॉन्ग नहीं बना सकता हूं। मैं कुछ भी करके आज जितनी मुश्किलों में घिरा हुआ हूं और इतनी मुश्किलों का सामना करके इतना पैसा कमा रहा हूं, कल मैं हराम काम इतना सा करके इतना पैसा कमा सकता हूं। यूट्यूब पर फर्जी प्रैंक, आप जितने प्रैंक देखते हैं कि लड़की को जाकर छेड़ते हैं, लड़की इंप्रेस हो जाती है, लड़की को परेशान करते हैं, या किसी घर के अंदर का प्रैंक होगा, ज्यादातर ये प्रैंक फर्जी होते हैं। ये बात आपको भी पता है, आप लोगों को भी शक होता है यार ये तो फर्जी है। मुंबई में बैठा हुआ एक बहुत बड़ा, नाम ले लूंगा, बहुत बड़ा चैनल है, लड़कियों को वो जाकर जो है फ्लर्ट करता है, खूबसूरत लड़कियां होती है, फ्लर्ट करता है, शक्ल सूरत भी कुछ नहीं, लेकिन लड़कियां इंप्रेस हो रही हैं भाई साहब उसकी क्रिंज लाइनों से। ये सब स्क्रिप्टेड होता है। क्या वो मैं नहीं कर सकता या कोई और यूट्यूबर नहीं कर सकता जो ये काम कर रहा है? नहीं,
मेरी उम्र के लोग सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे पास भी बहुत ऑफर हैं गंद मचाने के, लेकिन मेरा जमीर गवारा नहीं करता। मेरा मानना है कि यह वक्त नहीं है ऐसा कि अपनी कौम को और बिगाड़ा जाए, अपने मुल्क के युवाओं को और बिगाड़ा जाए। यह बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है और खासकर इस्लाम को और हमारे समाज को खोखला कर रही है। यह हमको समझना चाहिए कि हमें ये वाले कंटेंट नहीं देखने हैं। इंस्टाग्राम आप चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम पर आप खुद अच्छे कंटेंट को लाइक नहीं करते। पहले लड़कियां कपड़ा बदलने के लिए शीशे का इस्तेमाल करती थी, आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। फ्रंट कैमरा चालू करेंगी, चड्डी बनियान के ऊपर कपड़ा पहन के दिखाएंगी कि मैं तैयार हो रही हूं, ये दुपट्टा डाला, ट्रांजैक्शन करी, ट्रेंडिंग ऑडियो लगाया और जनता पागल। ओहो, उनको ये लग रहा है, देखिए पता उनको भी और जनता को भी है, उनको पता है कि मेरा कपड़ा कोई नहीं देख रहा है, जिस्म देख रहे हैं लोग। और जनता को भी पता है कि इनके कपड़े से हमें क्या मतलब हमें तो बस गर्मी मिटानी है आंखों की। ये चल उनको भी पता है कि ये चलेगा, इनको भी पता है ये इसलिए चल रही है। क्या करें, समाज ही गंदा है। हम खुद गंदे हैं तभी तो ऐसे कंटेंट देख रहे हैं। जो मेहनत कर रही है लड़की, जो लड़के अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। जो डबल मीनिंग कंटेंट बना रहा है, जो डबल मीनिंग गालियां बक बक के कंटेंट बना रहा है, ओहो हो जबरदस्त। देखिए मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं बस बोल रहा हूं कि समाज गंदा हो चुका है, हमें गंद पसंद आ रहा है, अच्छाई पसंद नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे, मेरी नसीहतों का बुरा नहीं मानेंगे। आप भी मुझे नसीहत कर सकते हैं भाई के नाते, मैं भी आपको एक परिवार के नाते ही ये चीजें समझा रहा हूं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।